प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है खुदावन बहुत अच्छा है। सभी देखने वाले नाजरीन को खुदा के इस अदना खादिम न्यूटन का सलाम आप तक पहुंचे। आज की सुबह एक बार फिर खुदावन की बात को लेके आपकी हजूरी में आए हैं, शिरकत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में और हम जानते हैं कि आप बरकत पाते हैं। और आज फिर उम्मीद करता हूं खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में कि फिर से आप बरकत पाएंगे। आपके सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो मुझ जैसा, लेकिन एक उम्मीद करते हैं कि आपको बरकत मिले। और बरकत इंसान के जरिए तो आती है, लेकिन जब तक ऊपर से न मिले तो बरकत नहीं मिलती है। और आज मैं आपको बरकत देने आया हूं और चाहता हूं कि खुदावन आपको बरकत दे। दूर दराज के सब लोगों को एक बार फिर मेरा खूबसूरत सा मसीह यीशु में सलाम मिले और खुदावन आपको बरकत दे। डर तो सबको ही लगता है, लेकिन खुदा की कलाम इबारत मुझे बड़ी बरकत देती है और आपको भी देती होगी कि सादिक पर बहुत सी मुसीबतें आती तो हैं। बहुत अच्छी चीज खुदा के बंदे दाऊद ने जब भी लिखा, बड़ी सटीक लिखा उसने और बड़े तजुर्बे से लिखा है। ये ज़बूर 34 की शायद 19वीं आयत हो सकती है, जहां तक मेरा अभी 69 साल में मेरी मेमोरी इतनी खराब नहीं हुई है। 19वीं आयत में ऐसे लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। एक आध मुसीबत नहीं है भाई, तो बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है, दाऊद भैया ने कहा और खुदा ने लिखवाया, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, बहुत हैं। भैया ये मत सोचिएगा कि आप यीशु मसीह के पास आ गए तो अब एक या दो तीन आएंगी। बाइबल में लिखा है सादिक की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। लेकिन खुदावन उसको, इफ यू आर सादिक, इफ यू आर ए राइचियस फेलो, अगर आप धर्मी हैं तो मेरे कहले नहीं दीजिए। और खुदा कलाम कह रहा है, खुदावन उसको उन सब मुसीबतों से रिहाई देता है। यही तो हम चाहते हैं। देखिएगा, एक बात याद आई है, मैं आज एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और वो मिलेगा आपको दूसरा करंथियों 13 बाब और उसकी 5वीं आयत की दूसरी लाइन को पढ़े। पहली लाइन से पढ़ते तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज मेरा खास टॉपिक उसकी दूसरी लाइन पर होगा। जी, तुम अपने आप को आजमाओ। नंबर 1, बाइबल बताती हमने अपने आप को आजमाना। इससे बेहतर कि कोई दूसरा आपको आजमाए। इट इज बेटर टू यू और इट इज बेटर टू मी कि मैं अपने आप को आजमाऊं। मानो किस चीज में आजमाओ? कि तुम ईमान पर हो या नहीं। ईमान पर हो या नहीं। सब लोग कहेंगे हम तो ईमान पर, हम ईमान पर, हम ईमान पर। यस, आई नो वेरी वेल। आप सलीब पहनते हैं, आप बाइबल रखते हैं, आप सुबह शाम दुआ करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप खुदा को 10वां हिस्सा देते हैं, आप खुदा को थैंक्स गिविंग देते हैं, आप खुदा को ऑफरिंग देते हैं। ये ईमान ही की तो बात है। और ईमान तो भाई शैतान भी रखता है। बड़ी ध्यान सुनिएगा ये चीज कि तुम अपने आप को आजमाओ कि तुम ईमान में हो। इसके माने लिखने वाला पौलुस मेरे और आपसे ये कहना चाहता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हैं तो मसीह के, लेकिन ईमान नहीं रखते। उनका ईमान बड़ा कमजोर है। अगर हम बाहर निकले ये हो गया, अगर वो मेरे घर में आया तो ये हो गया। ईमान कमजोर। आज खुदा बाप मेरा आपको बताना चाहता है, आजमाइए कि ईमान में हो या नहीं। आज मैं ईमान में बोलने नहीं आया हूं, लेकिन उसकी अगली बात, जी, अपने आप को जांचो। आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें। आज ये जांचने का टाइम है। आप अपने आप को जांचें पहले। आज किस ईमान पे होंगे,
आई एग्री। लेकिन ये दूसरी लाइन कि अपने आप को जांचो तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते हाँ। कि मसीह यीशु तुम में है। कि अपने पहले क्या मालूम क्या कहने का मतलब ये है, अपने आप को जांचो कि मसीह तुम में है या नहीं। नहीं। वरना तुम नामकबूल हो। अगर नहीं है तो नामकबूल हो भाई। अब आपको ये देखना तो आपका काम है। मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन जब कोई चीज आपको चुभ जाए, जरूर है कि जब हम कलाम देते हैं, खुदा का कोई भी खादिम कलाम देता है, तो कोई ना कोई बात किसी ना किसी को चुभती जरूर है। क्योंकि वो वाली बात उसको बता रही कि जांच, आजमा अपने आप को। हम उस वक्त ये काम नहीं करते। तुम अपने आप को जांचो कि मसीह तुम में है। हम मसीह में हैं, ये कोई खास बात नहीं है। मसीह हमारे अंदर होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी अहम बात है कि यीशु मसीह हमारे अंदर हो। देखिएगा रोमियो का 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़िएगा। आज मैं जांचने पे आपसे बात करना चाहता हूं, और ये जांचने की बात आज आपको बड़ी बरकत दे के जाएगी। और अगर मसीह तुम में है, अगर मसीह तुम में तुम है। में, अब जो भी मेरे इस कलाम को जो मैं दे रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो बाइबल बताती है अगर मसीह तुम में है। इंडिविजुअली हर कोई सोचे कि हाँ मसीह मुझ में है। अगर मसीह तुम में है जी, तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा अब बड़े है। ध्यान से सुनिएगा। मसीह हमारे अंदर है, लेकिन हमारा जिस्म गुनाह के एतबार से क्या है? मुर्दा। मुर्दा है। लेकिन यहां खुदा की बादशाहत में बदन की कोई कीमत नहीं है। मसीह की बादशाहत में रूह की कीमत है। अगर मसीह तुम में होगा तो ठीक है, बदन तो इस काबिल नहीं है कि वो बादशाहत में जाएगा। फिर से पढ़िएगा कि बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा बदन है। तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। देखिएगा, हम आदम के जो वंशज हैं, आदम के खून वाले हैं, तो गुनाह तो हमारे अंदर है ही। हम बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, आंखें टेढ़ी कर लेते हैं, गुनाह तो है ही। लेकिन मसीह तुम में होगा तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। आगे पढ़े। मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। वो रूह जो इसके अंदर रह के बदन को चला रही है। जिस तरह कार के अंदर पेट्रोल ना हो तो कार नहीं चलेगी। टायर पंचर हो जाए तो कार तब भी चलेगी, लेकिन पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। इसी तरह हमारा बदन रूह के बगैर काम नहीं कर सकता। बदन गुनाह के जरिए से मुर्दा है और रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। जिंदा है। और आज मैं ये तो चाहता हूं, अगर आप अपने आप को जांचें और देखें कि मैं राजबाजी के सबब से जिंदा हूं कि नहीं। गो मैं मर भी जाऊं तो मैं राजबाजी के सबब से जिंदा रहूंगा। आसमान पे मेरी आंख खुलेगी तो मैं अपने आप को यीशु मसीह की गोद में पाऊंगा, जैसे वो लाजर इब्राहिम की गोद में पाया गया, क्योंकि वो राजबाजी के सबब से जिंदा था। और आज की सुबह मैं आपके ईमान की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मसीह यीशु मेरे अंदर है कि नहीं। अगर यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर है तो हम जिंदा हैं। अगर मसीह यीशु मेरे आपके अंदर नहीं है तो हम यहां पे भी मुर्दा हैं, आसमान पे भी मुर्दा है। आज जांचने की जरूरत है आपको। आज जांचिएगा, खुदा बाप बरकत देगा। गलतियों का 4था बाब, पौलुस ने ये चीज बड़े तजुर्बे से लिखी। गलतियों का 4था बाब और उसकी 19वीं आयत को पढ़िएगा जी। आए मेरे बच्चों, अब देखिए पौलुस कलीसिया से बात कर रहा है। एंड द सर्वेंट ऑफ द गॉड इज ए स्पिरिचुअल फादर फॉर द कॉन्ग्रीगेशन। और जब स्पिरिचुअल फादर होता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, तो वो एक ही चीज से संबोधित करता है, आए मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से तुम्हारी, बड़े ध्यान सुनिएगा,
ये मेरे और आपसे बात कर रहा है कि तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने के से दर्द लगे हैं। ओफो। अपने अपने जीवन में जो बहनें सुन रही हैं, जो बहनें देख रही हैं, बहुत बार उन्हें दर्द हो जाता है कि हाँ जन्ने के दर्द हैं, हमल ठहर गया उसके दर्द हैं। पौलुस कह रहा हाँ तुम्हारे सबब से। किसके सबब से? तुम्हारे सबब से मुझे जन्ने के से दर्द लगे, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। ओह इसलिए दर्द लग रहे हैं कि मैं चाहता हूं यीशु मसीह तुम्हारे अंदर सूरत पकड़ ले। वो जो पकड़ने आए थे यीशु मसीह को, उन्होंने कह दिया था हमें बता देना, क्योंकि सब शागिर्दों की सूरत यीशु मसीह की तरह थी। और खुदा बाप बताना चाह रहा, कह रहा है पौलुस मुझे जन्ने के से दर्द लगे हैं, और तब तक के लिए लगे हैं कि मसीह यीशु की सूरत तुम ना पकड़ लो। इसलिए अपने आप को जांचो कि मसीह यीशु तुम में है कि नहीं तो खुदा खादिम को बड़े दर्द लगते हैं। जब वो कोई कहता तो मैं हूं खुदा में, लेकिन जब वो बातें करता है या करती है तो लगता है मसीह यीशु उसमें नहीं है। ईमान तो रख रहा है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। पेड़ तो लगा लेकिन फल नहीं है। वही पेड़ इंजीर का कि जिसके पास यीशु मसीह है, पेड़ तो था फल नहीं था। ऐसे ही ईमान तो है लेकिन मसीह नहीं है। आपके पास यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है। खुदा बाप आपको जांचना चाहता है। आजकल जांच का जोर बहुत चल रहा है, सिर्फ दिल्ली शहर में नहीं, सारे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में जांच हो रही है। भाई जांच करा के आओ। आजकल तो जो कि प्राइवेट कंपनी वाले हैं वो भी सब कह रहे हैं नौकरी पे तब लेंगे जब तक तुम जांच करा के नहीं आओगे। जांच कराने जाते हैं तो उसमें दो ही चीजें आती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई भी इंसान जबकि जांच कराने जाता है और जब वो जांच कराता है तो पादरी से दुआ कराता है कि एक बार नहीं कई बार, भाई साहब दुआ कर दो, कि पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो। डाउन कर रखा है, उसमें लाल आ गया है, और मुझसे मेरे ऑफिस वालों ने कहा है कि जाओ तुम पहले अपनी जांच करा के आओ। अब जांच में अगर वहां पे गया, डू यू नो, क्या आप जानते क्या होगा? उसको शायद कुछ दिनों के लिए अलग कर देंगे। लेकिन जब आप यीशु मसीह की जांच में आओ तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। यीशु मसीह में पॉजिटिव हुई है। यीशु मसीह के अंदर आप पॉजिटिव निकले। हम यीशु मसीह में पॉजिटिव हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है। वहां पे नेगेटिव ना आए। अगर नेगेटिव आए तो खत्म हो जाओगे, नेगेटिव आए तो खत्म हो जाओगे। एक दिन ऐसे ही यीशु मसीह ने, वो खुदा बाप ने, देखिए आज मैं दो की बात करता हूं, उनके साथ आपको बताता हूं। खुदा बाप ने एक दिन एक ही वक्त में दो को जांचने की कोशिश करी। इनका नाम है एलीशा और गेहजी। एक ही चीज सामने रखी है दोनों के। वो नमान कोड़ी जो माल लाया था, जिसको देखकर गेहजी की आंखें फटी की फटी रह गई, और एलीशा ने तो देखा भी नहीं था। और वो नमान कोड़ी लेके गया और कहने लगा कि मैं आपके लिए लाया हूं, अपने देश से लाया हूं। एलीशा ने मना कर दिया। वो खुदा की जांच में पॉजिटिव निकला, लेकिन गेहजी खुदा की जांच में नेगेटिव निकला। अब आप जानते हैं पॉजिटिव का क्या हुआ और नेगेटिव का क्या हुआ। यहां पर यीशु मसीह में उल्टा ही हो रहा है। आपको यीशु मसीह में पॉजिटिव होना है, नेगेटिव नहीं होना। और जब गेहजी नेगेटिव निकला तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने खानदान के लिए श्रापित बन गया। जब एलीशा ने कहा कि नमान का कोर तुझको और तेरी जनरेशन को, तेरे वंश को, क्योंकि वो नेगेटिव निकला। काश हम खुदा में पॉजिटिव निकले। चाहे कितनी बड़ी बात क्यों ना हो, सोना चांदी हीरे मोती क्यों ना हो, लेकिन खुदा बाप में पॉजिटिव निकले। एलीशा पॉजिटिव निकला तो बाइबल बताती है उसके जरिए से खुदा ने 14 आश्चर्य कर्म दिखाए। 13 तो जीते जी दिखाए, एक आश्चर्य कर्म मरने के बाद। 14 क्योंकि उसने एलिया से एक चीज मांगी थी, आए खुदा के बंदे, आए मेरे आका। जब उसने एलिया ने कहा बाप बोल तू क्या चाहता है,
तो उसने कहा, मेरे आका, मैं तेरा रूह का दुगना मसा चाहता हूं। एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म दिखाए थे, और कलाम में लिखा है इलीशा ने 14 आश्चर्य कर्म दिखाए, क्योंकि ये खुदा में पॉजिटिव था। आज दुनिया में बहुत से लोग खुदा में पॉजिटिव नहीं है, वो सब नेगेटिव हैं। दिखते तो हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन जब वक्त आता जांच का, सब नेगेटिव निकलते हैं। अगर हम पॉजिटिव हों तो खुदा का नाम जलाल पाएगा हमसे। चाहे हम कहीं पे भी हो, खुदा के नाम को महिमा मिलेगी। हमें पॉजिटिव बनना है। तो आज आपको जांचना, अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो कोशिश करिए। जिस तरह वहां पर नेगेटिव बनने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, 14 दिन जाते हैं, फिर आइसोलेशन में जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब काम करते हैं। ऐसे ही आपको खुदा में पॉजिटिव होने के लिए कुछ ना कुछ करना है। बाइबल में लिखा है, अगर आप पॉजिटिव बनना चाहते हैं तो पतरस ने कहा था, हजारों की भीड़ से तौबा करो और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा, पॉजिटिव हो जाएंगे आप। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो आप अपना विचार नहीं कहते, नहीं पाते साहब, ऐसा भी तो होना चाहिए, देखिए हमारे सामने ये समस्या है। नो नो नो, पवित्र आत्मा आएगी तो कोई समस्या नहीं होगी। यानी पवित्र आत्मा को उठाई, पॉजिटिव बन जाएंगे। आप तौबा करें और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से पॉजिटिव बन जाइए। गलती लोग यही कर रहे हैं, दिखने में लगते हैं यीशु मसीह के लोग हैं, बड़ा काम करते हैं यीशु मसीह के। नो, यू आर नथिंग इन द साइट ऑफ द गॉड, बिकॉज यू आर नेगेटिव इन द साइट ऑफ द गॉड। गेहजी वॉज द नेगेटिव, एक्चुअल में ही वॉज द सर्वेंट ऑफ इलीशा, बट ही नेवर लुक लाइक एज इलीशा। इलीशा वॉज ऑल्सो सर्वेंट ऑफ द एलिया, बट ही लुक लाइक एज एलिया। आपके अंदर मसीह है, आप मसीह में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, चेक करना आपका काम है। देखिए, इसी तरह एक 2 बहुएं थी, रूत और ओफरा, जानते हैं ना? रूत की किताब में लिखा पहले बाब में, रूत ओफरा नोमी की बहुएं थी। और ये नोमी की बहुएं बड़ी ध्यान से सुनिएगा। नोमी अपने आदमी एलिमेलेक के साथ बैतलहम से मुआब में आ गई। नोमी भी जो कि नेगेटिव निकली, और उसका आदमी एलिमेलेक भी बिल्कुल नेगेटिव निकला। और जब ये दोनों नेगेटिव निकले तो मुआब में आकर आदमी की मौत हो गई, और उसने अपने दोनों लड़कों की शादी कर दी। 10 साल के अंदर उनकी भी मौत हो गई, बच्चा एक नहीं हुआ, नेगेटिव थे। इसलिए अगर पॉजिटिव होते तो ना आदमी मरता और ना उसके लड़के मरते, और अगर लड़के होते तो उसके पोते पोती होते। इसलिए हुआ क्योंकि वो नेगेटिव थे, वो खुदा की नजर में पॉजिटिव नहीं निकले। लेकिन इनकी 2 बहुएं सुनिएगा, ओफरा और रूथ, इन दोनों में भी एक नेगेटिव थी और एक पॉजिटिव थी। खुदा की निगाह में एक छोड़ के चली गई क्योंकि नेगेटिव थी। और जितने नेगेटिव निकलते हैं वो खुदा के काम नहीं आते, वो खुदा को दुख देते हैं, वो खुदा के लिए नुकसान का सबब बनते हैं। और जितने पॉजिटिव होते हैं, खुदावन उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ओफरा से जाति जूलियत पैदा हुआ था ओफरा के खानदान में, और रूत के खानदान से दाऊद पैदा हुआ था। उसके जरिए से खुदा के लोगों को दुख मिला, जाति जूलियत से, और दाऊद के जरिए से खुदा की कौम को बरकत मिली। अगर आप पॉजिटिव होंगे, आपका वंश खुदा के लिए बरकत का सबब बनेगा। कोशिश करिए कि आप खुदा की निगाह में पॉजिटिव हों। दाऊद बनिए, साउल नहीं बनिए, इलीशा बनिए, गेहजी नहीं बनिए। खुदा बाप आपको बरकत देगा। आइए दुआ करें। पास्टर आशीष एंजिल के साथ आज हमारी खुशनसीब हमारे साथ हैं, उनके साथ दुआ मांगे ताकि खुदा ने बड़ी बरकत दे।
आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना मांगते हैं आज के समय के लिए, शुक्रगुजारी बजा लाते हैं आज के अच्छे वचन के लिए। सामर्थ्य हम सबको पिता परमेश्वर कि ये वचन जो आज हमने सुना है हमारे दिल और दिमाग में नक्श होने पाए और हम इन बातों की बाबत परमेश्वर अपने आप को बदलें। और हमारे लिए बेहद जरूरी है कि परमेश्वर हम तेरी करुणा को हासिल कर सके, हम तेरे वचन को ग्रहण कर सके। सुनने वाले देखने वाले तमाम लोगों को बरकत देना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में बने रहिए। कल फिर आपसे हम 12 बजे मुलाकात करेंगे। अगर आपको बरकत मिलती है इस सर्विस से, वचन से, आराधना से, तो जरूर से आप इस बरकत को शेयर करिए, दूसरों के साथ बांटिए कि वो आए और इस इबादत में सहभागिता रखने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423